समझो यहाँ पे, तुम भी देखो यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, रीजनिंग टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है और ये बोर्ड के लिए भी है। क्वेश्चन फिगर ये है, कह रहा है कि फाइंड द फिगर्स ऑफ एंगल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर। ओ इज सेंटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ क्या है, ये सेंटर है ओ, यहाँ पे ये क्या है, सेंटर है। तो क्वेश्चन का हम एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये जो एक्स है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू फाइंड करना है एक्स की जगह। ठीक है, तो ध्यान समझो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें से इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या, दो साइड बराबर होते हैं, दो साइड क्या होता है, टू साइड आर इक्वल। और इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, थ्री साइड इक्वल होता है। यहाँ पे ये समझना है, देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशंस। गिवन दैट इस फिगर में देखो कि जो एंगल है, एंगल ओ ए बी, तो ध्यान से देखो, ये जो है ओ ए बी और बी या ओ, देखो क्या बोला मैंने, ए ओ बी, ए ओ बी या ओ बी ए, ओ बी ए। और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे मैं सपोज करिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दी साइड बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी सेम एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए मान लो हमें ए सपोज ये बी और सी है, इसलिए एंगल सपोज को यहाँ पे अगर ये 20 डिग्री है, जैसे 30-20 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ अगर ये 20 डिग्री मेंशन है, यहाँ पे भी 20 डिग्री ही होगा, तभी ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये तो क्या होगा, क्या होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, तो अब और क्या होगा, दिस साइड ये जो एंगल ओ बी है, ओ से बी के दूरी और ओ से ए के दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोसेलेस एंगल में जिसको बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, जैसे दिस और दिस साइड हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एंगल, एंगल ओ ए बी इज टू एंगल, सपोज करो एंगल में ओ ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए या ओ ए बी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहे हैं ना। ये क्या होगा, ये हो गया आइसोसेलेस एंगल हो गया। अब इस आइसोसेलेस एंगल में ये भी एंगल होगा इसका इक्विवेलेंट, दिस इज टू दिस। तो सो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसका है, ध्यान समझो, जो बी है, जो ओ बी, ध्यान समझो, या बी ओ या ए ओ, मान के चलो ए ओ इजकल्स टू ओ बी, ये क्या है, इस सर्कल का, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, रेडियस है, दिस और दिस। वो भी सर्कल की बात करते हैं तो ये पे क्या होता है, यहाँ देखो सर्कल है, सर्कल में कोई भी होगा, जैसे मान लो ये पूरा लेंथ क्या होगा, डायमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, रेडियस, ये भी रेडियस होगा। इसलिए ये क्या होगा, दिस साइड और दिस साइड, ये क्या होगा, रेडियस होगा। इसलिए यहाँ पे क्या, ओ एस टू ओ बी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बीइंग, बीइंग सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट समझना है आगे, उसके बाद देखो ध्यान से, ऐसा ना होगा। तो सो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल ओ, एंगल क्या है, ओ ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी इसका टू क्या होगा, ओ ए बी का मतलब क्या होगा, ओ ए बी, मतलब यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया था, दिस यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके यहाँ बनेगा।
जैसे मैंने ओ बी ए या ओ ए बी सेम होगा। इसका तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये दिस हो गया यहाँ पे, तो उसके इसके बाद देखो सिमिलरली यहाँ पे या लाइक वाइज सिमिलरली सेम ऐसे भी प्रोसेस होगा। सिमिलरली क्या है? अब अदर साइड देखो, अदर साइड क्या है? अदर साइड में ए ओ सी ए ओ ए ओ सी जो इधर इवेंट था, ये भी सेम इवेंट इधर भी होगा। ए ओ सी क्या होगा? ये भी क्या है? एसोसिएट एंगल है। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। और जो ए ओ है ये क्या होगा? ओ सी, ये लंबाई क्या होगा? सेम होगा। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे, यहाँ ट्रायंगल लिखेंगे एंगल में कि ए या ए ओ सी एंगल, ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? ठीक है, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? और यहाँ पे सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए इक्विवेलेंट होगा। तो सी ओ ए है ना? नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा था? ए ओ सी, या यहाँ पे लिखना चाहिए तुमको, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे ओ ए सी, क्योंकि सी पॉइंट पे एक्यूट एंगल है, तो ओ ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा? ओ सी ए, ओ सी ओ सी ए, ओ सी ए, क्योंकि जो भी इवेंट हो रहा है सी पे इवेंट हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो हम इस, अब इसमें क्या हो गया? अब ये जो देखो साइड के, ये जो ओ सी है और क्या है? ओ ए है, ये क्या है? रेडियस होगा। सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा? ओ सी, ठीक है, ये क्या होगा? सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा। ध्यान से समझो आप क्या है। तो अब यहाँ पे एंगल सिमिलरली, तो एंगल बी बी ए सी क्या होगा? अब देखो बी ए सी के अंदर में दो ट्रायंगल, बी ए सी के अंदर में दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बी ए सी के हम इसका लिखेंगे, बी ए सी इसका क्या होगा? हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका के अंदर 20 डिग्री, इसका 30 डिग्री लिखेंगे। जैसे क्या बोला था? एंगल सपोज करो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं बी ओ सी इसका पे एंगल का एक ट्रायंगल क्या है? ए ओ बी, ए नो नो ए, देखो एंगल ऑफ ओ ए बी या ओ बी ए, ये एंगल ओ ए बी क्या हो रहा है? 20 डिग्री प्लस एंगल। अब यहाँ पे बी ओ सी में क्या हो रहा है? एंगल क्या होगा? देखो ध्यान से, ओ सी ए, तो सी पे कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। ए पे कितना बन रहा है यहाँ पे? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी पे बन रहा है वही ए पे बन रहा है। यहाँ पे जो ए पे बन रहा है वो बी बनेगा। इसका यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे दिस, ये क्या होगा? 20, ये क्या हो रहा है? ए ओ बी का मतलब क्या हो? 20 डिग्री प्लस में ये क्या हो? 30 डिग्री हो जाएगा। इसका यहाँ पे क्या होगा? 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री हो गया, क्या होगा? एंगल। तो हम सॉल्व करेंगे एंगल, एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना होगा? 50 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स कहाँ पे है? बी ओ सी, ये ओ पॉइंट पे एक्स डिग्री है। एंगल बी ओ सी का वैल्यू फाइंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? एंगल एक्स। एंगल कहाँ पे इवेंट है? एंगल ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट मतलब एंगल बी ए सी, बी ओ सी के जगह पे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, नाउ लिख देंगे, नाउ नाउ इट इज नाउ इट इज गिवन डेट क्या होगा? देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन से बोला गया है एंगल बी ओ सी
बीओ बीओसी का मतलब क्या? देखो बी है, ये जो इतना सा पार्ट है, देखो ध्यान से, इतना सा पार्ट, ये सारा, ठीक है, एंगल क्या? बीओसी, ये पूरा होगा यहाँ पे। तो एंगल बीओसी इसका टू क्या होगा? एंगल एंगल ऑफ एक्स, एंगल ऑफ एक्स। अभी एंगल ऑफ एक्स जो है इसका टू क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एक्स, ठीक है, बीओसी एंगल ऑफ एक्स जो है, एंगल ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? टू इवेंट, ये जो एंगल ऑफ बीओसी इक्वल्स टू एंगल ऑफ एक्स, ये जो दिस जो है, यहाँ पे इस पे दो इवेंट हो रहा है, दो ट्रेंगल इवेंट हो रहा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है, एंगल दिस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो टू टाइम्स ऑफ एंगल बीएससी हो रहा है, टू टाइम्स ऑफ एंगल बी, जैसे यह लिखा था ना, ऊपर लिखा थे बी ए सी, बी बी ए सी, बी एस सी फाइंड पहले कर लिया मैंने एंगल, इसलिए कह रहा है टू टाइम्स ऑफ एंगल बी एस सी।